राधे राधे गाइस। आज के वीडियो में हम आपको ढूंढ पूजन की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। ढूंढ होली से पहले वाली 11 अर्थात फाल्गुन सुदी 11 को पूजते हैं। जब किसी के यहाँ लड़का पैदा होता है तो उसी वर्ष ढूंढ पूजते हैं, अर्थात बच्चे के जन्म के पहले वर्ष जो भी होली आती है उससे पहले जो एकादशी आती है उसको ढूंढ पूजन किया जाता है। किसी के यहाँ लड़का लड़की दोनों का ढूंढ पूजते हैं और किसी के यहाँ लड़के का ढूंढ पूजते हैं। वैसे तो प्राचीन समय में लड़के का ही ढूंढ पूजा जाता था, परंतु आजकल जैसे जैसे हमारे समाज में बदलाव आ रहा है वैसे वैसे लड़कियों को भी सम्मान देने के लिए लड़कियों का भी ढूंढ पूजन किया जाता है। अब आपको बताते हैं ढूंढ पूजन की संपूर्ण विधि। हमें ढूंढ कैसे पूजना चाहिए। ढूंढ पूजन में हमें सबसे पहले एक चौकी रखनी चाहिए, उसके ऊपर लाल कपड़ा रखना चाहिए। फिर जो ढूंढ पूजन होता है उसमें जो लड़का होता है या लड़की होती है उसके जो ननिहाल पक्ष से सामान आता है उसमें सिंगाड़े, बताशे, बूंदी के लड्डू और जो की खील होती है वह सभी जो बच्चा होता है उसके ननिहाल पक्ष से भिजवाए जाते हैं। उन सभी को एक परात में डालकर यह जो चौकी होती है उसके ऊपर हमें रखना चाहिए। फिर इसके सामने एक चौकी और बिछाकर उसके ऊपर जो महिला होती है जिसके बेटा या बेटी हुआ है उसको बिठाया जाता है। आज के दिन जो महिला होती है जिसके बच्चा होता है उसको पीयर पक्ष के द्वारा भिजवाए हुए कपड़े ही पहने जाते हैं। उसमें जो लड़की की माँ होती है, जो उसके पीयर पक्ष के लोग होते हैं वो चुनरी, पीलिया और जो बेस भिजवाते हैं महिला को वही पहनने होते हैं। और जो बच्चा होता है उसके लिए सफ़ेद कपड़े भिजवाए जाते हैं। कहा जाता है कि ढूंढ पूजन से पहले बच्चा सफ़ेद कपड़े नहीं पहन सकता। ढूंढ पूजन के पश्चात ही बच्चा सफ़ेद कपड़ा पहन सकता है। और कई जगह बुआ भी ढूंढ पूजन का सामान लेकर आती है। कई जगह दोनों जगह से ही आता है ढूंढ पूजन का सामान, पीयर पक्ष से भी आता है और बुआ भी लेकर आती है। और फिर बच्चे को सफ़ेद ड्रेस पहनाकर, माँ को कपड़े पहनाकर उस चौकी पर बिठाया जाता है। माँ ज़्यादातर पीले कपड़े पहनती है और जो थाली होती है जिसमें हमने फुल्ले, लड्डू, बताशे, सिंघाड़े आदि रखे हैं उनके साथ हमें रुपए भी रखने चाहिए। फिर माँ अपने बच्चे को गोद में बिठाकर बैठ जाती है और फिर उसके सामने वह चौकी रख दी जाती है जिस पर हमने यह सामान रखा है, सिंघाड़े, बताशे, लड्डू आदि जो सामान है उसको रखकर फिर हमें एक पूजा की थाली तैयार करनी होती है। उसमें हमें रोली, मोली और एक लोटा जल का सारी चीज़ें रखनी होती है। फिर हमें यह जो सामान होता है इसके छींटे लगाने होती है और फिर वह जो महिला होती है वह खुद के भी तिलक लगाती है और अपने बच्चे के भी तिलक लगाती है। तिलक और कोई भी लगा सकता है। फिर वह अपनी सास के पैर लगकर रुपए और सिंगाड़े, बताशे की जो थाली परात जिसमें हमने रखे हैं वो सासू माँ को दे देती है। साथ में सासू माँ का बेस भी पीयर पक्ष की तरफ से आता है और महिला खुद की तरफ से भी सास को बेस दे सकती है। और जो सास होती है वो जो बेस होता है, रुपए, पैसे वो सब तो रख लेती है
और सिंघाड़े, बताशे, फुल्ले, लड्डू आदि आसपास की महिलाओं में, परिवार में सभी लोगों में वितरित किए जाते हैं, अर्थात बांटे जाते हैं। चाहे तो हम उपरोक्त सामान 2.5 सेर भी ले सकते हैं, 5 सेर भी ले सकते हैं, हमारी इच्छा होती है हम यह सामान कितना भी ले सकते हैं। यह जो ढूंढ पूजन होता है यह होली से पहले जो एकादशी होती है अर्थात होली से 4 दिन पहले होता है और इस दिन बच्चे को तिलक भी आधा ही निकाला जाता है। ढूंढ पूजन के पश्चात हम बच्चे को पूरा तिलक लगाते हैं। यह जो ढूंढ पूजन होता है कहा जाता है बच्चे को बुरी नज़र से बचाता है। ढूंढ पूजन करते हैं तो बच्चों की बुरी नज़र नहीं लगती, बच्चा आराम से खुशी से रहता है। इसलिए हमारे पौराणिक काल से ही यह परंपरा चलती आ रही है। कई लोगों के यहाँ तो ढूंढ पूजन होली वाले दिन भी होता है। होली वाले दिन भी हमने जैसे अभी विधि बताई है उस तरह ही पूजा करनी होती है और जो बच्चे की माँ होती है वो अपने बच्चे को गोद में लेकर होलिका दहन वाले दिन होलिका माई के चारों ओर परिक्रमा करती है। हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें ढूंढ पूजन का बहुत ही महत्व है। ढूंढ पूजन हमारी पौराणिक परंपरा है, यह हमेशा चलती आ रही है। बच्चे के जन्म के पहले होली को ढूंढ पूजन होता है और घर में खुशी का माहौल होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और बच्चे को भी जैसे ही हम सफ़ेद कपड़े पहनाते हैं, आधा तिलक लगाते हैं तो बच्चा भी बहुत ही सुंदर लगता है। इसलिए हमें ढूंढ पूजन करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।